31 मार्च से पहले कर ले ये 3 जरूरी काम, वरना बैंक अकाउंट, टैक्स और निवेश में हो सकता है नुकसान। नमस्कार दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट है, अगर आप कहीं भी पैसा सेव करते हैं या अगर आप टैक्स भरते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्च का महीना खत्म होने की कगार पर है और 31 मार्च सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं होती, ये कई जरूरी वित्तीय कामों की आखिरी तारीख होती है। समझ में आ गया? और हर साल लाखों लोग सिर्फ एक गलती की वजह से पेनल्टी भरते हैं, अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है उनका और टैक्स में उन्हें नुकसान उठाते हैं। अब सोचिए, अगर आपने साल भर पैसे सेविंग की लेकिन एक छोटी की गलती की वजह से आपका अकाउंट बंद हो जाए तो कैसा लगेगा? अगर टैक्स में एक छोटी गलती की वजह से आपको जुर्माना भरना पड़ जाए। तो इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 बहुत जरूरी कामों की जो आपको 31 मार्च से पहले जरूर कर लेने चाहिए। और वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, ठीक है, जो बहुत कम लोगों को पता होते हैं, लेकिन समझदार लोग इसे हर साल करते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, पूरी वीडियो देखना, तब आपको सारे ये काम जो 3 हैं वे समझ में आ जाएंगे क्या क्या करना है आपको। ठीक है, देखो, सबसे जो पहला जरूरी काम है वो है स्मॉल सेविंग स्कीम में मिनिमम डिपॉजिट। दोस्तों, भारत में बहुत सारे लोग अपनी मेहनत की जो कमाई है उसे सुरक्षित रखने के लिए सरकार की छोटी बचत योजनाओं में पैसा लगाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर पैसा बैंक या पोस्ट ऑफिस की सरकारी योजना में जमा होगा तो पैसा सुरक्षित भी रहेगा और उस पर ब्याज भी मिलेगा। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एनएससी सेवा में इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट में पैसा लगाते हैं और कई ऐसी दूसरी योजनाएं हैं। ठीक है, इन योजनाओं में हर साल आपको क्या करना पड़ता है, कम से कम एक न्यूनतम रकम जमा करनी पड़ती है। ठीक है, इसे हम मिनिमम डिपॉजिट कहते हैं। अगर आपने पूरे साल एक बार भी इन योजनाओं में पैसा जमा नहीं किया तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है। और इनएक्टिव का मतलब है कि अकाउंट चालू तो रहेगा लेकिन आप उसमें आसानी से लेन देन नहीं कर पाओगे। ठीक है, और कई बार उस अकाउंट को दोबारा चालू कराने के लिए आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है, यानी आपका पैसा तो वही रहेगा लेकिन अकाउंट ठीक से काम नहीं करेगा जब तक आप उसे फिर से एक्टिव नहीं कराते। अब आप इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए रमेश जी नाम के एक व्यक्ति है। रमेश जी ने करीब 5 साल पहले एक पीपीएफ का अकाउंट खुलवाया था। ठीक है, शुरू में उन्होंने अच्छे पैसे जमा किए, लेकिन बाद में काम की भागदौड़ में, घर की जिम्मेदारियों में और रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें ये याद नहीं रहा कि हर साल पीपीएफ में पैसा जमा करना जरूरी होता है। पूरा साल निकल गया और उन्होंने पीपीएफ अकाउंट में 1 रुपया भी जमा नहीं किया। ठीक है, अब उनका पीपीएफ अकाउंट में देखो क्या होगा। जब रमेश जी अगले साल बैंक जाएंगे और कहेंगे कि मुझे इस अकाउंट में पैसा जमा करना है, तो बैंक उनसे कहेगा पहले तो आपको पिछले साल का मिनिमम डिपॉजिट जमा करना होगा और साथ में पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी, तभी आपका अकाउंट दोबारा चालू होगा। सिर्फ भूलने की वजह से उन्होंने बेकार में पेनल्टी देनी पड़ी। ठीक है, इसलिए अगर आपके पास पीपीएफ अकाउंट है या सुकन्या समृद्धि अकाउंट है या पोस्ट ऑफिस की कोई भी सेविंग स्कीम है, तो आपको एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए कि आपने इस साल उसमें पैसा जमा किया है या नहीं। अगर आपने पैसा जमा नहीं किया है तो कोशिश करो कि 31 मार्च से पहले उसमें पैसा जरूर जमा करा दो, ताकि आपका अकाउंट इनएक्टिव ना हो। अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। देखो, ये योजना खासतौर पर बेटियों के फ्यूचर के लिए बनाई गई है। बहुत से माता पिता अपनी बेटी के नाम से इस योजना में अकाउंट खुलवाते हैं, ताकि धीरे धीरे पैसा जमा करके बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए पैसा तैयार हो सके। लेकिन इस योजना में भी एक जरूरी नियम होता है, इसमें भी हर साल मिनिमम डिपॉजिट जमा करना पड़ता है। अगर पूरे साल पैसा जमा नहीं किया तो ये अकाउंट भी इनएक्टिव हो सकता है और बाद में इसे चालू कराने के लिए आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। इसलिए अगर आपने अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवाया है तो एक बार जरूर चेक कर लेना कि इस साल उसमें पैसा जमा हुआ है या नहीं। अगर अभी तक पैसा जमा नहीं हुआ है तो कोशिश करो कि 31 मार्च से पहले जरूर जमा कर दो, ताकि आपका अकाउंट सही तरीके से चलता रहे। अब देखो दोस्तों, दूसरा जरूरी क्या काम करना है आपको। दोस्तों, मार्च का महीना इनकम टैक्स से जुड़े कई जरूरी कामों की आखिरी तारीख होता है। अगर आपने इन कामों को समय पर पूरा नहीं किया तो आगे चलकर पेनल्टी या टैक्स नोटिस जैसी परेशानी हो सकती है। सबसे जरूरी काम है कि इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर में गलती सुधारना। कई बार हम आईटीआर तो भर देते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि कोई इनकम छूट गई है या कोई गलत जानकारी भर दी गई। ऐसी स्थिति में सरकार हमें रिवाइज रिटर्न के लिए गलती सुधारने का मौका देती है, लेकिन ध्यान रखें इसके लिए भी एक लिमिट होती है। अगर आपने समय रहते अपनी गलती ठीक नहीं की तो आगे चलकर अतिरिक्त टैक्स लग सकता है आप पर, पेनल्टी लग सकती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी आ सकता है आपके घर पर। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके आईटीआर में कोई गलती है तो 31 मार्च से पहले उसे जरूर सुधार लो,
ताकि फ्यूचर में किसी भी परेशानी से बचा जा सके। अब बात करते हैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट की। अब ये दोस्तों जो विषय है ये थोड़ा अलग है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपकी कोई इनकम विदेश से भी आती है तो आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम करना होता है। इसके लिए फॉर्म 67 भरना जरूरी होता है और यह भी 31 मार्च तक ही भरना होता है। अगर आपने ये फॉर्म नहीं भराया है तो आपको टैक्स में नुकसान हो सकता है। अब तक हमने बात की सेविंग स्कीम की और टैक्स की, ठीक है, लेकिन जो तीसरा काम है उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इसमें एक लिमिट समय का मौका भी है। देखो तीसरा जरूरी काम क्या करना है आपको, स्पेशल एफडी स्कीम का मौका। ठीक है दोस्तों, आजकल कई बैंक जो है समय समय पर स्पेशल एफडी स्कीम लेकर आते हैं जिनमें सामान्य एफडी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा ब्याज मिलता है। ऐसी एक स्कीम है आईडीबीआई बैंक की उत्सव एफडी स्कीम। इस स्कीम में भी एक समय सीमा होती है। इसकी डेडलाइन 31 मार्च बताई जा रही है। इसमें क्या फायदा होगा, देखो इसे आसान भाषा में समझते हैं। अगर आप 555 दिन की एफडी करते हो तो इसमें लगभग 6.40% का ब्याज मिलता है। ठीक है, और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको करीब 6.90% तक का ब्याज मिल सकता है। वहीं अगर आप 700 दिन की एफडी करते हो तो इसमें लगभग आपको 6.45% का ब्याज मिल सकता है और सीनियर सिटीजन के लिए ये करीब जो है 6.95% हो सकता है। इसलिए अगर आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो 31 मार्च से पहले इस तरह की स्पेशल एफडी स्कीम के बारे में जरूर जानकारी ले ताकि आपको बेहतर ब्याज का फायदा मिल सके। दोस्तों हमेशा एक बात याद रखो, एफडी करने से पहले हमेशा ये देखो कि आपको पैसों की जरूरत कब पड़ेगी और आपकी वित्तीय योजना क्या है, क्योंकि एफडी सुरक्षित जरूर होती है लेकिन हर निवेश हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होता। अब यहाँ एक सवाल आता है, क्या ये सिर्फ 3 काम ही जरूरी है? नहीं, कुछ और छोटे काम भी होते हैं जो समझदार लोग मार्च खत्म होने से पहले जरूर करते हैं। देखो पहला है केवाईसी अपडेट। अगर आपने लंबे समय से अपने बैंक अकाउंट की केवाईसी अपडेट नहीं की है तो कई बार बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। इसलिए अगर बैंक से कोई मैसेज आया है तो केवाईसी जरूर अपडेट कर लो। नॉमिनी जरूर जोड़ो। बहुत से लोग अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी नहीं जोड़ते, लेकिन अगर अकाउंट होल्डर के साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो परिवार को पैसा निकालने में काफी परेशानी हो सकती है। इसलिए अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी जरूर जोड़े। अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो कई वित्तीय कामों में भी परेशानी हो सकती है, इसलिए इसे भी चेक कर लेना चाहिए। बैंक अकाउंट एक्टिव रखो। कई बार लोग एक बार अकाउंट खोल लेंगे लेकिन उसमें सालों तक फिर लेन देन नहीं करते, भूल जाएंगे। ऐसे अकाउंट क्या होते हैं कि धीरे धीरे इनएक्टिव या डोरमेट हो सकते हैं, इसलिए कम से कम साल में एक बार अकाउंट का इस्तेमाल जरूर कीजिए। दोस्तों मार्च का महीना खत्म होने से पहले बहुत जरूरी वित्तीय काम पूरे कर लेना बहुत जरूरी है, खासकर स्मॉल सेविंग स्कीम का मिनिमम डिपॉजिट, टैक्स से जुड़ा जरूरी काम और इन्वेस्टमेंट से जुड़े फैसले। ये काम आपको समय से पहले कर लेने चाहिए क्योंकि आखिरी समय में बैंक में भीड़ भाड़ बढ़ जाती है और कई बार वेबसाइट भी स्लो हो जाती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि इन कामों को आखिरी दिन तक टालने की बजाय पहले ही पूरा कर लिया जाए। अगर दोस्तों आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों आप कौन से स्टेट से कौन से शहर से मेरी वीडियो देख रहे हो, उस शहर का नाम उस राज्य का नाम कमेंट में जरूर लिखना। और दोस्तों अगर आप टाइम से पहले 3 काम जरूर करते हो तो मुझे कमेंट में यस जरूर लिख देना। ठीक है, तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।